भट्टी अर्थात परिवर्तन। नाम कैसा दिया है? भट्टी। इसको गलाया जाता है। सोने को क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। बाबा ने भी हमको क्या दिया है? आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। कितने डिस्चार्ज हो गई आत्मा? है कुछ चार्जिंग? पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई। अब बाप आए हैं 100% बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसलिए बाबा ने भट्टियों की रूपरेखा दी है कि संगठित रूप में जब हम बाबा को याद करते हैं तो एक वायुमंडल बनता है। और उसमें हम लोग संगठित रूप में क्या करते हैं? अपनी ताकत लगाते हैं। सबकी अपनी अपनी अवस्था है। अपनी अवस्था के अनुसार ही क्या करते हैं? ताकत क्या है? मन बुद्धि से याद करने की हम जो कोशिश करते हैं, ये है हमारी ताकत। उससे क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश से ये मतलब नहीं कि भट्टी में पड़े और पूरी आत्मा 100% पावन बन गई। भट्टी में आप एक दिनचर्या में जीते हैं। जब आप भट्टी करने के लिए आते हैं, अपने घर में तो अपने हिसाब से दिनचर्या होती है। उसको हम बनी हुई है, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या। लेकिन भट्टी की जो ब्राह्मणों की एक दिनचर्या है, वो श्रीमत परमान होती है। उसके लिए हमारा उठने से लेके पूरे दिन की दिनचर्या, सोने तक क्या क्या मर्यादाएं हैं, कैसे उनको फॉलो करना है, वो मुरलियों में इशारे हैं, अव्यक्तवाणी में इशारे हैं। तो भट्टी में हमको एक ब्राह्मणों की जो दिनचर्या है, अगर एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, अगर पूरे ही परिवार की एक सी दिनचर्या है तो फिर वो श्रीमत परमान होगी। तो उसको हम कहाँ फॉलो करते हैं? भट्टी में हमको उसकी जानकारी भी मिलती है कि वास्तव में हमारी ओरिजिनल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कर्म योगी बनना है। क्योंकि निरंतर योगी बनना है तो बिना कर्म योगी बने तो आप निरंतर योगी कभी बन ही नहीं सकते। और फिर बैठ के हमको कैसे अभ्यास करना होता है, कैसे हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है, ये सब कहाँ सीखा जाता है? इसलिए मधुबन में बुलाते थे, भट्टियों के प्रोग्राम रखते थे, उसमें बैटरी चार्ज होती थी और एक सुंदर दिनचर्या को हम अपने मन बुद्धि में सेट करके फिर परमानेंट उसको करने की कोशिश करते थे। दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? हैं जी? अमृत वेले। अमृत वेले कितने बजे से? हैं जी? 2 बजे गुड। 1 बजे 2 बजे। मुरलियों में क्या क्या बोला हुआ है? अच्छा, कौन सी मुरली में? बोलो, मुरली में कौन कौन से पॉइंट है अमृत वेले के लिए? एक तो है 10 बजे सोना, 2 बजे उठना, और 9-10 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठो, और 4 बजे भी चलो मान लो। हैं जी? हाँ, 1 बजे से अष्टदेव होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे। तो मुरलियों में जो डायरेक्शन है 1 बजे की भी है, 2 बजे की है, 3 बजे की है और 4 बजे की भी है। 1 बजे की एक कैटेगरी है, 2 बजे की एक कैटेगरी है, 3 बजे की कैटेगरी है, 4th क्लास, 3rd क्लास तक तो ठीक है, लेकिन 4th क्लास कैटेगरी कितने बजे से? 4 बजे से है तो 3rd क्लास। लेकिन उसको बाबा कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या है ये रॉयल फैमिली है। 3rd किनके हिसाब से है? क्योंकि इनका बाप राजा है या इनका दादा महाराजा है, तो ये किस कैटेगरी के हैं? ये रॉयल फैमिली है, तो इनको कितने बजे उठना चाहिए? लेकिन बाप कितने बजे हाजिर हो जाते हैं? बाबा कहते हैं खास मैं बच्चों के मिलन मनाने के लिए आता हूँ। कौन सा टाइम मुकर्रर है? अमृत वेले का। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बाबा ने अव्यक्तवाणी में भी इशारा दिए तो मुरली में भी है कि बाप खास बच्चों को मिलन मनाते हैं अमृत वेले। और उसके बाद किनका टाइम होता है?
भक्तों का। जब भक्तों का बच्चों का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद भक्तों का समय शुरू होता है। तो लौकिक में भक्तों का समय कितने बजे शुरू होता है? घंटियां बजानी शुरू कर देते हैं जी। अरे कोई वो कौन सा वो होता है, ये टाइम मत बताओ। प्रभात में घंटियां बजाते हैं, वो पंडित लोग उठते भी नहीं। हाँ तो 6 बजे क्या होता है, 5-6 बजे क्या होता है? हाँ सूर्योदय। हाँ सूर्योदय से मानते हैं तो वहां घंटियां खड़काना शुरू हो जाते हैं। ये है भक्तों का टाइम। माना अमृत वेला पूरा हो चुका। मैं जिनको अमर भव का वरदान देना था उनको भगवान ने क्या किया? अमर भव का वरदान दे दिया। ये वरदानी आत्माएं हैं, ये अमर आत्माएं हैं। सबसे पहली मीटिंग इनके साथ, इनको अमर भव का वरदान दिया। अब भक्तों को, उनको तो भक्ति का फल देना है, उनको कोई अमर थोड़ी होना है। उनके लिए क्या है? भक्ति का फल उनको मिलना है। तो जैसे सनराइज होता है उसके बाद मंदिरों की घंटियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए सनराइज से पहले की जो वेला है उसको कहते हैं अमृत वेला। इसलिए उसके लिए 52 बजे है। 1 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम भी है, तो 3 बजे का टाइम भी है। हमको तो लगता है कि सबसे वंडरफुल अमृत वेला अगर 1 बजे से तो 1 बजे से होना चाहिए। तो ये हट से कभी भी नहीं हो सकता। हट से केवल हट हो सकता है, प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। नहीं तो मालूम पड़ा कोई 1 बजे से हट से उठने तो लगा, उठ तो रहा है, लेकिन एक 3 बजे से उठ रहा है, बहुत मस्त है, कोई आलस नहीं आ रहा। 3 से 5 तक इतनी सुंदर कमाई कर ली कि 1 बजे वाला झुटके, बाप रे बाप, पूरे 4 घंटे कैसे उसके झुटके में निकल गए उसको ही नहीं मालूम। उठा तो क्या प्राप्ति हुई? बाबा ने जो एक बताया है मुरलियों में, ठीक है, ये हमारी एक भविष्य की सेटिंग है, वर्तमान नहीं। वर्तमान हमको नीचे से ऊपर उठना होता है, ध्यान रखना। नीचे से हमारी जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होती आ जाएगी वैसे हम ऊपर उठेंगे। हाँ, लक्ष्य रखना बहुत अच्छी बात है, ये भी तो तपस्या है। हमने लक्ष्य रखा, नहीं हमको 1 बजे या 2 बजे उठना ही है, दृढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी कम से कम नींद पूरी होनी ही चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो प्राप्ति, आप संतुष्ट हो सकते हैं उठने से, लेकिन प्राप्ति वास्तव में नहीं है। प्राप्ति कब है? जब आलस मुक्त हो, कम से कम आप जो काम करना चाहते हैं अपनी मन बुद्धि के ऊपर वो कर सकें। ये पहली कंडीशन है अमृत वेले को सफल करने की। उठना माना सफलता नहीं, उसका जो आपको काम करना है अपनी मन बुद्धि के ऊपर, वो है सफलता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अमृत वेले में जो वेला है उसमें पूरी तरह से आपके भविष्य की नूंद हो जाती है। सोचो, पूरा ब्रॉड ड्रामा के भविष्य की नूंद आपके अमृत वेले में हो जाती है। अव्यक्तवाणी में बोला है, यहां जितने घंटे लेट उतना ही तुम्हारा वहां ब्रॉड ड्रामा में लेट होता है, अव्यक्तवाणी में बोला है। और जितना तुम अमृत वेले को बहुत सीरियसली लेते हो, अमृत वेले को बहुत वैल्यू देते हो, उतना ही तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा बहुत ही सुंदर बनता है। अगर ये जो मुख्य वेला है इसके ऊपर ही अटेंशन नहीं है तो फिर दिन में आप क्या करेंगे भाई? करते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो रिसर्च अमृत वेले में होनी है वो दिन में नहीं हो सकती। दिन में आप याद तो करेंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, जिस विधि से भी करते करेंगे, लेकिन जो एनर्जी आपके पास अमृत वेले होती है वो दिन में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर आपको रिसर्च करनी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, तो सबसे पहले कौन सी वेला है जिसको आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी? वो है अमृत वेला। तो जब हम भट्टी में आते हैं तो हमारी एक दिनचर्या फिक्स की जाती है भट्टी में। कम से कम कितने बजे से उठना है? 3 बजे से तो उठना ही है। हाँ, आपकी कैपेसिटी है, अगर आप जल्दी हो जाते हैं आप 2 बजे भी उठ सकते हैं। आपको नहीं नींद आ रही, आपको लगता है इतनी ही है तो 1 बजे नींद खुल रही है तो कोई मना नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा क्या होगा? अमृत वेला होगा। तो हमारी सबसे पहली यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। ऐसे तो हम घर में भी करते हैं, लेकिन संगठन का अपना महत्व होता है। फिर संगठित रूप में, संगठन में जो बैठ के वायुमंडल बनता है उसका अपना महत्व है ही है। तो आपसे सबसे पहली क्लास कितने से कितने होती है? 4 से 5:30। ये है आपकी योग की क्लास।
जितने आप संगठित रूप में सब लोग क्या बोलते हैं, एक साथ बैठ के भगवान को याद करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, पूरी अपनी तरह की ताकत लगा देते हैं, क्योंकि आपको अपना अपना पर्सनल बहुत सुंदर चार्ट मेंटेन करना है। और एक वायुमंडल मिल रहा है, संगठन में वायुमंडल मिल रहा है, और फिर पर्सनल तो अपनी ताकत है ही जिनको लगानी होती है, क्योंकि अपनी तरह की माया आपके पास है, चाहे कोई व्यर्थ की हो, चाहे कोई नेगेटिविटी हो, किस रूप की भी हो, वो अपनी अपनी माया तो है ही है। तो उस माया को जीतने के लिए हम लोग संगठन में क्या करते हैं, अपनी अपनी ताकत लगाते हैं। उससे क्या होता है, एक वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल में आपको एक बहुत सुंदर क्या कहें कि जीत मिलती है। हाँ, कितने परसेंटेज मिली जीत, ये बात अलग है। जिस माया को आपको 2-3 घंटे के लिए जीतना है, अमृत वेले जीतना है, उसमें संगठित रूप में जब आपने किया तो कहीं ना कहीं वायुमंडल में क्या होता है, आपको सहयोग मिलता ही है। नहीं तो वायुमंडल संगठन की कोई वैल्यू ही ना होती। अगर दुनिया में संगठन की वैल्यू है तो वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, जरूर संगम युग पे संगठित रूप में ब्राह्मणों ने क्या किया, तपस्या की है। जिस तपस्या से एक वायुमंडल बना है, उस वायुमंडल में उनकी बैटरी चार्ज हुई है। तो सबसे पहले होता है अमृत वेला उठना, पर्सनल हम करते हैं, तो उसके बाद 4 से 5:30 संगठन में करते हैं। तो उसका नेक्स्ट फिर होता है आपकी पहले योग की क्लास, फिर ज्ञान की क्लास। क्योंकि अब एक चैलेंज है पूरे दिन के लिए, आप कर्म योगी हैं, निरंतर योगी बनना आपका टारगेट है। जब निरंतर योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, तो अपनी तरह की पूरे दिन में कोई ना कोई माया का रूप आने वाला है, कोई ना कोई बाधा आने ही वाली है। तो उसके लिए हमको चाहिए पढ़ाई। तो बाबा फिर हमको सुबह सुबह पहले पढ़ाते हैं। तो उस पढ़ाई में बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स होते हैं, जो जो भी माया के रूप आने वाले हैं, किस रूप से माया आ सकती है, कैसे उस माया का सामना करना है, कैसे योग युक्त होकर आपको बाबा को याद करना है, कौन सी कमियां कमजोरियां कैसे उनको जीतना है। ये पूरी ट्रेनिंग कहाँ होती है, हमारी ज्ञान की क्लास में। तो बाबा ने बोला आधा पौना घंटा तुम्हारी ज्ञान की क्लास होती है। तो उसके बाद आपका टारगेट क्या है, केवल आपका टारगेट है कि हमको क्या बनना है, 4, 6, 8 घंटे वाले योगी नहीं बनना। व्यक्तवान में बोला है, वो जो हठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, कितने घंटे के लिए, 4 से 8 घंटे। अरे, और तुमको निरंतर योगी बनना है। अगर निरंतर योगी बनना है तो कल्पना करके देखो कैसे हो सकता है, बिना कर्म योग के हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए आपके यहाँ जो रिसर्च है उसमें मुख्य जो टॉपिक है वो है कर्म योग का। इसलिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप जब जब दिन में कर्म करते हैं, हर आधे घंटे में अपनी अवस्था को चेक करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अवस्था एकदम निराकारी स्टेज वाली है, हमेशा निराकारी स्टेज में जीते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसी भी आपकी अवस्था है, जैसी भी, उसको आप नोट करते हैं, उसमें आपको अटेंशन रहता है कि मेरे को इस रूप से ऐसे ऐसे अपनी अवस्था को, ये आधा घंटा आने वाला है, 1 घंटा इसमें मेरे अपनी अवस्था को ऐसे करना है। क्योंकि काम की जो आपकी दिनचर्या लगभग फिक्स होती है। चाहे आप घर में रहते हैं तो आपको मालूम है इतने बजे से नाश्ता बनना है, इसमें फला जाना है, ये करना है, वो करना है, पूरा फिक्स सा रहता है। लेकिन मन को अपनी तरह से चलना होता है। अब आप काम वही है, वो काम करते करते मन को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से एक मन को सेट कर रहे हैं कि मन को कैसे भगवान की याद में लगाना है। कर्म भी चलता रहे लेकिन मन भगवान में लगा रहे। तो वो जो आपकी चेकिंग है, कर्म योग की चेकिंग जो है, हर आधे घंटे जो आप नोट करते हो, वो है बड़ी से बड़ी रिसर्च। उसके बिना कोई कल्पना करे निरंतर योगी बनने की, कल्पना करना ये मूर्खता है। एक महामूर्ख कहो। निरंतर योगी माना आप काल के ऊपर जीत पाना चाहते हैं, संभव है क्या? केवल आपको काल के ऊपर जीत, यहां संगम युग पे भगवान ट्रेनिंग देता है। किसको जीतना है तुमको, किसको जीतना है, काल को। हद हो गई भाई, काल को कोई जीत सका है? काल क्या होता है, मृत्यु। काल माना मृत्यु। अरे मृत्यु को कोई जीत सकता है क्या? बाबा क्या कहते हैं, मैं तुमको काल के ऊपर जीत पहनाना सिखाता हूं। क्योंकि अगर महाकाल आ रहा है, अगर सब मृत्यु के ग्रास बन गए तो सृष्टि पे जीवन ही नहीं बचेगा, कायदा ही नहीं है।
अगर पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, कालों का काल महाकाल आ जाए, सबको खा गया, सृष्टि बची? तो ये तो कायदा ही नहीं है। पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, ये कायदा नहीं है। तो कोई आत्माएं तो होंगी, क्या करती हैं वो? काल को जीतती हैं। कैसे जीतते हो काल को? काल था समय, कैसे जीतते हो? हाँ, कल ही डिस्कस हुई थी। हर सेकंड क्या का समय घूम रहा है। अब तुम एक संकल्प या दूसरा संकल्प तुम्हारा 10-15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, तो इतनी देर तुमने क्या किया? यह है अमृत। निसंकल्प स्थिति में रहने की कोशिश माना, यह है अमृत। इसको कहेंगे हम समय को जीत रहे हैं, काल को जीत रहे हैं। काल का जो बड़े से बड़ा रूप है महाकाल, हम उसको जीत रहे हैं। यह है ट्रेनिंग। इसलिए जो निरंतर योगी अर्थात कर्म योगी, एक कर्म योगी ही निरंतर योगी बन सकता, नहीं तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए जितना ही आपको मुश्किल लगता है कर्म योग, उतना ही क्या होगा आगे चल के, आपको ये सिद्धि स्वरूप बनाएगा। जब हम लोग भट्टी में आते हैं, आप लोग भी अपना आगे चल के अनुभव देखना कि जब आप घर में जो कर्म योग की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप ऑनलाइन डालते हैं, 240, 300, 400 जिसके जो भी बनते हैं कर्म योग के अगर होते हैं, फिर जब आपको भट्टी में चांस मिले, अब भट्टी में कुछ भी कर्म नहीं करना, एक ही कर्म करना है, कौन सा? याद का। इसलिए आपके लिए 480 या उससे ऊपर बनाना आगे चल के भट्टी में जब भी आप आएंगे, जीत पालेंगे आप। मैं जो कर्म करते करते इतना सुंदर मेंटेन कर सकता है, एक चार्ट निश्चित बना सकता है, फिर जब उसको बिल्कुल काम छुड़वा दिया जाए, क्योंकि उसके कर्म में प्रैक्टिस हो गई ना। जिसके कर्म में प्रैक्टिस होगी, जब उसको कर्म को छुड़वाएगा तो बहुत अच्छा जंप मारेगा वो। नहीं तो लाके बिठा दो आप, नहीं तो लाके बिठा दो, कोई काम के नहीं। वो तो ऐसे हो गया जैसे कि समय ही पास नहीं हो रहा। योग युक्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप देखो, अपन भट्टी करते हैं, मोस्टली जो भी आते हैं, जैसे 2 घंटे ही बैठते हैं तो कितने इजीली बैठ जाते हैं। 2 घंटे साइलेंस में बैठना कोई मासी का घर है क्या? जैसे भी लास्ट वीक भट्टी चली तो सीटिंग होती थी ना, कोई मासी का घर है क्या? साइलेंस, कोई साज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सोचो। और 2 घंटे वो बैठे हैं, पागल थोड़ी है। जबरदस्ती बिठाया कि बैठो नहीं तो जाओ, ऐसा थोड़ी करते हो आप लोग। करते हो क्या? क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें कर्मयोग की प्रैक्टिस करके आए हैं वो। अब वो थके हुए हैं वहां कर्मयोग कर करके बेचारे, यहाँ उनको चांस मिला है मुश्किल से, क्योंकि घर के काम हैं भाई। घर के काम करते हो आपको चिंता लगी हुई है भगवान को याद करना, और फिर आपको चांस मिलता है कि 1 हफ्ते के लिए आपको चांस मिला, कोई काम नहीं, एक ही काम है, कौन सा? बस बाप की याद। और आप करते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता पाते हैं। अब ये जो 1 हफ्ता आप कर्म योग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक ही कर्म किया याद का, इसमें जो आपने एक टारगेट निश्चित किया, उस टारगेट को अचीव भी किया, यही आपको कर्मातीत अवस्था तक ले जाएगा। इसलिए कहा आगे चल के जब लंबा समय भट्टियों का चांस मिलेगा, सब सफलता नहीं मिल, सबको संभव ही नहीं है। जिन्होंने कर्म योग नहीं किया वो उसको सफल कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आगे चल के सबको चांस मिलना है, लंबे समय की भट्टियों के चांस मिलता है। जैसे 14 साल की भट्टी आदि में बनी थी, तो अंत में कितना जबरदस्त भट्टी में चांस मिलेगा। लेकिन उसको सफल करना कोई आसान बात थोड़ी है। मान लो आपको 2, 4, 6 महीने के लिए भट्टी में डाल दी जाए, चलो 3 महीने की भी भट्टी आने वाली है, हाथ पांव ठंडे हो जाएं अच्छे अच्छों के, और तुम लोग 3-3 महीने आनंद लेते हो। क्यों आनंद लेते हो? क्योंकि तुम कर्म योगी हो। उस वक्त तुम्हारा विशेष टारगेट रहता है कि अगर ये 3 मास की भट्टी है, लेकिन रोज मेरे को विशेष रूप से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। और जिनको टोटली कर्म से डिटैच कर दिया जाता है, तो सोचो वो जानते हैं कितनी सुंदर अवस्था का मेंटेन करते हो। कितने घंटे होते हैं दिन में? हैं जी? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे सोते हैं? हैं जी? 5-6 भी सोते हैं तो 3-4 भी सोते हैं। अगर 3-4 सोते हैं तो कितने घंटे बचे? 20-21 घंटे। सोचो आप, अगर 20-21 घंटे कोई को मिलते हैं और कर्म योगी हो, तो 20-21 घंटे में वो मैक्सिमम टाइम सफल करता है। केवल वही आत्मा निरंतर योग तक पहुंच पाएगी, नहीं तो कल्पना नहीं की जा सकती। ये क्या काल को जीतना हुआ,
केवल वो जानते हैं जो निरंतर योगी है कि काल हमारी मुट्ठी में है। कितना भी बड़े ते बड़ा काल, महाकाल क्यों ना आ जाए, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो कला आपके पास आ गई, आपने काल को जीत लिया है। निसंकल्प अवस्था के आधार से आप कहाँ बैठे, मन मनाभव के बाद मध्या जिये भव। हर कर्म करते करते आपने समर्पण किया है, भ्रुकुटी में बैठे हैं, आयुष्मान भव का वरदान लिया है। निरंतर जीने का आपको क्या हो गया, एक मादा आ गया आप में। ये आपकी ट्रेनिंग होती है, ये है भट्टी। क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा टारगेट है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। हमारा कोई ये टारगेट हो कि हमको 8 घंटे 10 घंटे वाले योगी बनना है, ये टारगेट है। क्या टारगेट है आपका? निरंतर योगी बनना है, नेचुरल हो जाए, हमारी नेचर में आ जाए। सोचो कितनी बड़ी बात है। जैसे देह अभिमान में आना नेचुरल है, कभी भूलती है देह? कभी नहीं भूल। 24 घंटे देह दुम्ब तो लटकी हुई है ही है। कोई भी काम करो देह का भान निरंतर बना हुआ है। सोचो आप, ऐसे क्या आत्मा का भान नहीं हो सकता क्या? प्रैक्टिस की तो बात है। अगर देह का भान निरंतर हो गया है तो प्रैक्टिस करते करते कौन सी स्टेज आ जाती है? नेचुरल हो जाता है। और जब तक नेचुरल नहीं हुआ तब तक निरंतर नहीं हो सकता। लेकिन है अभ्यास की बात। अगर भगवान ने टारगेट दिया है, भगवान तुम्हारा साथी है, तो तुम्हारी तपस्या में सफलता निश्चित है। इसलिए भट्टियों की जो रूपरेखा है वो एक ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग है कि अच्छा आपने एक मैक्सिमम हाइट को छूना। आपके टारगेट पर डिपेंड करता है आपने टारगेट कितना लिया। जैसे सुबह आपने बोला 700, मेरा तो वही हिल सा गया मैं। इसको मतलब ये हुआ कि आपने अलवेलेपन को ज्यादा से ज्यादा विदाई दी है। क्योंकि अलवेलापन आएगा, भट्टी में भी आएगा। आप उठे हैं, उठने मतलब ये थोड़ी है कि आप सफल, वो उसमें भी अलवेलापन आने वाला है। अगर आप 2 बजे से उठे हैं, 2 से 5, उसमें भी अलवेलापन कैसे आएगा, वो भी आपको रीड करना है कि अलवेलापन कहाँ तक है। जब जब आप अच्छा चार्ट नहीं नोट कर पा रहे, संतुष्ट नहीं है, तो उसमें अलवेलापन घुसा हुआ है। सोचो आप, जो आप कर सकते हैं उसको आपने बहुत इजी ले लिया, हल्के रूप में ले लिया, उसमें भी अलवेलापन घुसा हुआ। सोचो इतना सूक्ष्म है अलवेलापन। फिर दिनचर्या में तो ढेर सारा अलवेलापन है ही। इसलिए भट्टी में भी जब एक निश्चित टारगेट लेके चलते हैं तो समझो आपने क्या किया, अलवेलापन को दूर फेंक दिया कि नहीं मेरे को इतना करना है। तो फिर आप बहुत चिंता रखेंगे, हर घंटे आपको चिंता रहेगी। बीच में जहां भी टाइम मिलेगा तो आप क्या करोगे, कोई चिंतन नहीं, कहाँ साइलेंस में चले जाओगे, पर्सनली साइलेंस में, अक्सर साइलेंस में रहोगे। और ये है हमारा मेन टारगेट। जिस स्टेज तक हमको पहुंचना है, निरंतर योगी तक पहुंचना है, कलातीत बनने तक पहुंचना है, भगवान भगवती का टाइटल लेने तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? निरंतर योगी ही जरूरत है। हर कर्म करते हुए हम योग युक्त बने रहें, ये है निरंतर योगी। इसलिए भट्टी में उसके बाद हुआ, फिर सबसे सुंदर भट्टी में आपको एक नई दुनिया की रूपरेखा मिलती है। कौन सी रूपरेखा? सबसे बड़ी आफत वाली, फास्टिंग। तो जब शुरू थोड़े आगे चक्कर मिलेगी, लेकिन मिलता क्या है, नाश्ते में नहीं, वहां गए आराम से चाय मिली, कॉफी घर में। कितना सुंदर एक दिनचर्या शुरू होती है। उठे, आपने चाय या कॉफी अपनी उठाई, एक सुंदर दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, नहीं? चुस्की से शुरुआत। अब माउंट आबू चले जाओ, जैसी आपको चाहिए, फीकी चाहिए, मीठी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, ऐसे ड्रम भरे पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। आप जाओ और 3-4 बजे जाते हैं, पहले कॉफी ली, चाय ली। दूध बहुत कम पीते हैं वहां, ये देखो मंदबुद्धि। क्योंकि अब इतने भरे पड़े हैं, ड्रम के ड्रम भरे पड़े हैं। सोचो, जबकि किसी भी मुरली में नहीं आया, जो तुम देवताओं को भोग नहीं लगाते तुम खुद कैसे ले सकते हो भाई? मुरली के ये महावाक्य हैं। तो पूछा भी है, क्या तुम चाय का देवता भोग लगाते हो? देवताओं को तुम ना चाय ना कॉफी वो खुद चढ़ाते हो। कैसे हो सकता है? कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं। हम भी बहुत चुस्की से पीते थे, ऐसा नहीं है। कॉफी तो हमारी बहुत फेवरेट रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ना, मुरली के हिसाब से, हम लोग के दिनचर्या के हिसाब से जो हमको भट्टी में सीखने को मिलता है। अब आगे भट्टी में अब घर में तो है नहीं। और यहाँ अच्छा, पहले से थोड़ी सी क्लासें सुन रहे हैं आने वाले, उनको मालूम है वहाँ का लफड़ा कैसा होगा, तो पहले से बुद्धि से निकाल देते हैं
वहां कोई चाय कॉफी तो मिलने की उम्मीद नहीं है। तो फिर पहले से उन्होंने क्या किया, दिमाग में सेट हो गया, और मांगेंगे नहीं, कौन दे रहा है, कौन पूछ रहा है बेचारों को, और एक क्लास करा देंगे ये तो। क्लास कराने में नंबर 1 होते हैं, ये काम नहीं पढ़ते, है ना। तो फिर तुम्हारी दिनचर्या, कितनी सुंदर दिनचर्या देवताओं की शुरुआत होती है। काहे से क्या मिलता है तुमको? फल। वाह कितने जन्म तुमने भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, तुमको फल मिलता है। अब तो जाके बताना फल, माथा पटकेगा वो। सुबह सुबह फल कोई खाता है क्या? अरे सुबह नाश्ते से शुरुआत होती है, थोड़ा परोठा वरोठा कुछ हो। हमने पूरे जीवन में यही सीखा है, यही खिलाया यही खाया, ये कौन सी नई संस्था आ गई, फलों से नाश्ता कर रहे हैं, ये कोई कायदा है क्या ये? अरे ये देवताओं की संस्था है भाई, ये देवता बनने जा रहे हैं। तो देवता बनने जा रहे हैं तो उनको कितना सुंदर शरीर का निर्माण करना है। हमारा ये मंदिर है, हम है मूर्ति, आत्मा क्या है? आत्मा है मंदिर, मूर्ति, ये शरीर क्या है? तुम्हारा मंदिर है। तो कितना सुंदर इस मंदिर का निर्माण करना है, तो कैसा अविनाशी इस मंदिर को बनाना है कि कालों का काल महाकाल भी आए, ऐसी कोई बीमारी फैले लेकिन तुमको कोई असर ही नहीं हो रहा। वो कहेंगे भगवान का चमत्कार है, कोई चमत्कार नहीं है भाई, तुम भी थोड़ा खाना पीना ढंग से सीख जाओ, तुम्हें कोई महामारी नहीं ग्रसित करेगी। वो यही बोलेंगे, देखना सब लाशें बिछ गई, इनके यहाँ कोई लाश ही नहीं बिछी, क्योंकि वायु ही ऐसी थी, वायु में ऐसा वो वायरस था, जो उसको सूंघ रहा है वो मर रहा है। तो क्या हम वो हवा नहीं ले रहे क्या? हम भी वही हवा ले रहे हैं, क्योंकि नहीं मर रहे हो गए, भगवान का कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, फालतू बातें नहीं। इसलिए हम इतनी सुंदर दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम हम इतना अच्छा बना लेते हैं, जब तक वो महामारी का रूप आता है उससे हमारी सेफ्टी कर देता है भगवान, एक समझ के आधार से। कुछ भी नहीं है, एक समझ। ज्ञान क्या है? एक समझ ही तो है। शुरू हो गए, तुमको मिल गए फल, मिल गए नाश्ते में, खा ले भैया। कितने खाओगे? वो कहते हैं फल में पेट ही नहीं भरता, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन अक्सर यही शिकायत होती है, आधी रोटी भी मिल जाए ना थोड़ी सी, तो पेट सा भर गया। अब फल से वो कितना जाए, प्रकृति का अपना नियम है, इतना सुंदर प्रकृति में नियम है, तुम खा के देखो कितना खा सकते हो। ओवर जब खा ही नहीं पाओगे, कि प्रकृति जानती है, तुम्हारा सिस्टम को जानती है, उसको सजाना उसको मालूम है कैसे सजाना, कितना उसके तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। कभी भी जो प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहा है तुम ओवर खा ही नहीं सकते। अगर खाते हो तो भी उसका नुकसान नहीं है, और थोड़ा सा मिर्च मसाले डाल के जो तुम बनाते हो तो कैसे डकारते हो तुम, वहां पूरा भूसा खाते हो, बीमारियों सहित उड़ाते हो। तो ये समझ हमको मिल जाती है बस। ये भट्टी में हमको समझ मिलती है, एक दिनचर्या मिलती है। तो उसके बाद फिर तुम्हारा फिर बैठ जाओ, फल वल खाए तो कहाँ जाके बैठो, फिर 2 घंटा के लिए तुमको सजा। कहाँ बिठाया 2 घंटा के लिए? ईंटों को चिन दिया गया भट्टी में, संगठन में। फिर तुम्हारी दिनचर्या, योग की क्लास, उसके बाद फिर ज्ञान की क्लास, और फिर शाम को तुमको कितने बजे लास्ट कितने बजे? अरे थोड़ा भोजन की बात करो पहले, योग मारोगे क्या? बुला के खाने पीने की बातें हो रही है। हाँ लास्ट है जी, टिक जाए 4 से 5, सबकी तुम अपनी बता रहे हो, 4 से 5 मैंने लास्ट। उसके बाद फिर कितने घंटे की फास्टिंग? 16 घंटे की। ये 16 घंटे की फास्टिंग क्यों, कभी आपने विचार किया है? सोचो आप, देवताओं को 16 कला संपूर्ण बनना है, आपको 16 घंटे की बेहद की फास्टिंग करनी होती है, तब जाके 16 कला संपूर्ण बनते हो। जबकि जब 8 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाती है ना, निसंकल्प अवस्था हो जाती है, आप त्रेता युग की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। सोचो आप, जब 8 घंटे की आपकी फास्टिंग होती है, 8 घंटे की निसंकल्प अवस्था होती है, तो कहाँ पांव रखते हैं आप? त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं। और 16 घंटे में सत्युग है। तो पूरी तरह से एक संपूर्ण मानव जो है वो अपनी आत्मा की फिटनेस हो जाए, आत्मा का फिट हुई तो शरीर फिट हो जाता है। तो उन्होंने हद में 16 घंटे की फास्टिंग शुरू कर दी। और निश्चित रूप से हद में भी जब फास्टिंग करते हो तो हीलिंग प्रोसेस है ही, तो वो अपना काम करता है। हाँ, आकर्षण बात अलग है, वो भूख नहीं है। जब हम शुरू में फास्टिंग करते हो तो एक आकर्षण होती है, क्योंकि 16 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो आकर्षण होती है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो भूख नहीं है भाई, बस यहाँ तुम्हारी एक ही चीज बुद्धि में बैठ रही है, भूख और इच्छा में तुमको अगर अंतर समझ में आ गया कि भूख अलग है, भूख तो बेचारी कंडा खाए, जब भूख होती है ना कुछ भी मिल जाए, इसको कहते हैं भूख।
इच्छा माना आकर्षण, आपको आकर्षण हो रही है कुछ ना कुछ, किसी भी तरह की आकर्षण हो रही है, वो आपको चाहिए। नींद ही नहीं आ रही, वो दिख रहा है बार बार, और नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि आफत हो गई। अब 5-1 बजे खा लिया और 9-10 बजे तक सोना है, उसके बाद आदत पड़ी हुई है 9-9 बजे खाने की, और वो याद आ रहा है, नींद ही नहीं आ रही, वो कुछ मांग सकते नहीं, ये आफत हो गई। अच्छा, वो इसलिए कल्याणकारी होगा, मांग नहीं सकते, मांगना नहीं है, दे मांगने से मरना पड़ा, बाबा कहते हैं। और तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो गया, 7 रोज में तुम्हें थोड़ा संस्कार बन गया, बन जाएगा। सोचा कहाँ फंस गई मैं। तो ब्राह्मण बने तो आज नहीं तो कल हमारा क्या हो जाएगा, एक संस्कार बन ही जाना है। तो भट्टी है सीखने के लिए, क्या है, मैंने कोई कमी नहीं होती है, भगवान के घर में कोई कमी होती है? तो सोचो ब्रह्मा कुमारी है, ना योग है ना ज्ञान है, तो भी कोई कमी नहीं है, भरपूर है। अब जाके देखो ऐसे हलवाई की तरह मस्त तुम्हें 56 प्रकार का भोग, कोई कमी होती ही नहीं है भगवान के घर में। तो यहाँ कोई कमी हो जाए सोचो, जहाँ इतनी सुंदर पवित्र आत्मा है, इतना सुंदर योग हो, तो कोई कमी हो सकती है? चाहे तो तुमको 24 घंटे खिला दे भाई। लेकिन एक सिस्टम है तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारी जो काया है उसको बहुत सुंदर तुमको बनाना है, उसको और सुंदर बनाना है, तो फास्टिंग है। हमारे हिंदू धर्म में तो कितना महत्व है, कोई हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्यों फास्टिंग करते हैं? तो उसका मतलब ही है कि फास्टिंग से आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस काम करता है। तो उसके तहत ये भी हमारा एक प्रयोग है। जब हम प्रयोगशाला में हैं तो हम हर तरह से प्रयोग करेंगे ना। सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो हमारा शरीर है। तपस्या के लिए अगर कोई साधन है तो हमारा शरीर। अगर साधन ही तुम्हारा ठीक नहीं, क्या साधना करोगे? ये एकदम निरोगी होना चाहिए। कंचन काया अर्थात निरोगी, कोई व्याधि ना हो। तो सोचो, जब तुम्हारे शरीर में कोई भी व्याधि नहीं, कितना सुंदर भगवान को याद करोगे। और तुमको नहीं मिलेगा तो लंबी आयु का वरदान किसको मिलेगा? भगवान जानता है। ये कोई खाने पीने के लिए लंबी आयु नहीं मांग रहा कि घूमने फिरने के लिए लंबी आयु नहीं चाहिए। इसको लंबी आयु चाहिए किस लिए चाहिए? इसको बहुत साधना करनी है, इसको पूरी तरह से आत्मा बनना है, 100% आत्मा बनना है, और मेरे से ये मिलना चाहता है, जीते जी मेरे से मिलना चाहता है। सोचो कितना शुभ संकल्प है। तो तुमको लंबी आयु नहीं देगा तो किसको देगा भाई? कोई स्वार्थ तो होना चाहिए ना। कोई स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ है, बस भगवान से मिलन का स्वार्थ है। उसके लिए तुम्हारी तपस्या, फास्टिंग भी तुम्हारी तपस्या है। तपस्या केवल मन बुद्धि से याद करना यही तपस्या नहीं है, फास्टिंग भी तुम्हारी तपस्या है। आप किसी को लौकिक में बताओ हमारी ऐसे ऐसे दिनचर्या, वो हैरान हो जाएगा। वो कभी तो ना भी तुम याद करो तो भी ये तुम्हारी एक तपस्या कहलाएगी। सोचो, ना भी भगवान को याद करो, लेकिन सिंपली ऐसी अगर दिनचर्या में जीते हो, ये खान पीन कितनी सुंदर, तो एक बहुत बड़ी तपस्या है ये लौकिक दुनिया के हिसाब से। तो भट्टी में हमको एक दिनचर्या का साक्षात्कार कराया जाता है कि ये है वास्तव ब्राह्मणों की दिनचर्या, उठने से लेके रात को सोने तक। वो श्रीमत परमात्मा, वो अव्यक्तवाणी में भी इशारे मिले हैं, तो साकार मुरली में सब इशारे हैं। अगर वो हमारी दिनचर्या होती है संगठित रूप में, तो सोचो कितना सुंदर हम अपना वायुमंडल बनाते हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। जो ब्राह्मण सोच भी ना सके, कल्पना भी ना कर सके, वो आपको बनना है। हाँ, चारों तरफ मृत्यु, होलसेल मृत्यु बताते हैं वहां। और कहाँ तुम अमर भव का वरदान, कहाँ नई सृष्टि की शुरुआत करना चाहते हो। तो जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी, उनके शरीर कितने सुंदर होंगे, कैसी कंचन काया होगी उनकी, व्याधि रहित। संसार में डॉक्टर भाग रहे हैं हॉस्पिटल छोड़ के, मुरली में आया है। आगे चल के ऐसी ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि डॉक्टर ये छोड़ के भाग जाएंगे, हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे, कोई इलाज ही नहीं होगा। कोरोना में तो फिर भी हिम्मत रखी, कम से कम हॉस्पिटल छोड़ के नहीं भागे। अभी कैसा आने वाला वायुमंडल, सोचो कैसी सिचुएशन होगी कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के ही भाग जाएंगे। उस वक्त भी आप कैसे रहते हैं? कोई आपके ऊपर आंच नहीं आती, अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, एक सुंदर वायुमंडल बनाते हैं, प्रकृति को शांत करते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। तो आपका लक्ष्य आपका छोटा नहीं है। अगर आप मेहनत है, लेकिन लक्ष्य भी तो बहुत बड़ा है ना। तो लक्ष्य के हिसाब से फिर मेहनत भी करनी होती है, तभी प्राप्ति होती है। तो भट्टी अर्थात परिवर्तन। जैसे बाबा कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाया जाता है उतने उसमें क्या होता है, जो कचरा है वो साफ होता है। ऐसे हम भी जितना जितना भट्टी में स्वयं को तपाते हैं, जो हमारे 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार हैं, जो श्रीमत परमात्मा नहीं, कहीं ना कहीं बाधा है। ये अपनी हमारी आत्माएं क्या है, सबके पास वो बाधाएं हैं, कम या ज्यादा। संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। अगर कोई संपूर्ण होता तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो बाधा दूर करने के लिए ये भट्टी है।
भट्टी अर्थात तपस्या, तपना। आप चाहे पर्सनल भी जो अपना याद करते हैं भगवान को, वो भी तो एक भट्टी है। हमारे यहाँ तो भट्टी ये नहीं कि जब संगठित होकर बैठे वही भट्टी है। जैसे हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल है, मान लो पूरे विश्व में जो जो ज्वाइन करते हैं, इंडिया में जहां भी ज्वाइन करते हैं, एक ही समय वो कनेक्ट होते हैं, ये है भट्टी असली। एक सी ही विचारधारा में एक सा ही कर्म करने की कोशिश करना, ये हमारा कर्म है। योगियों का सबसे बड़ा कर्म है याद, तो ये भी हमारा एक कर्म है। जैसे कहते हैं श्वास लेना भी क्या है, एक कर्म है। ऐसे हमारा बड़े से बड़ा कर्म कौन सा है, भगवान को याद करना। और फिर संगठित रूप में, यहाँ हम संगठित रूप में बैठे हैं, लेकिन जिस दिनचर्या को हम फॉलो करते हैं वो भी तो एक संगठन है। जबकि हैं दूर दूर, लेकिन एक सी विचारधारा से हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। इसलिए बेहद कहो या हद में कहो, लेकिन ये प्लानिंग किस लिए, ताकि हम अच्छे से एक सुंदर दिनचर्या को जान जाएं, उस दिनचर्या में हम ढलें कि श्रीमद् परमान जो जो हमको दिनचर्या मुरली में अव्यक्त वाणी में है, हमको सिद्धि स्वरूप बनने के लिए उनकी जरूरत है। जितना जितना उसको फॉलो करते हैं उतना ही तो हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन। जैसे सोने को क्या किया, गलाया, ऐसी आत्मा को भट्टी में पकाया, तो उसमें जो भी बीमारियां हैं 63 जन्म की, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और आपकी ये बुराइयां समाप्त हुई, व्याधियां समाप्त हुई, तो कहाँ पहुंच जाते हो, स्व स्थिति में पहुंच जाते हो, मतलब स्वर्ग में पहुंच गए। इसलिए भट्टी में कोई तकलीफ तो नहीं लगती। हाँ जी, आप नए हैं, अभी एक दिन हुआ है, हो जाएगा ठीक। हाँ जी, हाँ बोलो, किसका कोई प्रश्न हो। बोलो। मेरा तो आपने ही क्लियर कर दिया। मुरली में बताया गया था कि एक ट्रेन चलेगी जिसमें 2 बजे का टाइम। सवार तो हो गए, बुकिंग तो कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ बोलिए। 2 बजे का टाइम रहेगा और फिर बाद में फिर 8 बजे का टाइम रहेगा। गुड। तो उसका थोड़ा बहुत तो मैंने इनसे समझा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था पहले, तो मैंने थोड़ा सा समझा, लेकिन फिर भी आप बताइए। हाँ जरूर जरूर। ये हमारी है संस्कृत भाषा, देवलिपि, इशारों की भाषा है ना। हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारी अपनी ही भाषा है। तो उस भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जितने ही बैठे हैं, इनको इशारा ही काफी है, तुरंत उनकी बुद्धि वहीं चले जाती है। तो इसलिए कहते हैं हमारी भाषा को समझने के लिए क्या चाहिए, हमारे कुल में है तो हमारी भाषा को समझ, हमारे कुल में नहीं है तो गाली ही देगा वो, क्योंकि बातें ही ऊपर से जा रही हैं, समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुरली में कहीं ना कहीं है जरूर। मुरली में, एक मुरली में आया है कि तुम 8 बजे तैयार होके बैठ गए, नहीं सॉरी 2 बजे और ट्रेन का आने का टाइम है 8 बजे का, ऐसा बाबा ने बोला है, मुरली में बोला है। और तैयार होके बैठ के तुम 2 बजे, ट्रेन आनी है 8 बजे। मतलब क्या रहा, तो कितने बजे तैयार होना चाहिए तुमको? बोलो। अरे जब ट्रेन है, उस ट्रेन को तो अपने समय पे आना है ना, तो पहले भी बैठ जाए तो अच्छा ही है। ऐसे एक बाबा ने फिर बहुत अच्छा अजक तो नहीं बोला है कि एक ही ट्रेन चलेगी, है ना। तो जरूर बाबा ऐसे हद में नहीं बोल सकते। अगर ट्रेन की बात निकली है तो कभी भी हद में नहीं बोलेंगे, तो उसका कोई ना कोई रहस्य तो होगा। तो फिर ट्रेन की बात है तो बाबा ने एडवांस में इशारा दिया कि संकल्पों की ट्रेन है ना, सब उस ट्रेन पे सवार होते हैं, एक से संकल्प सबके होते हैं। तो जैसे वो अब एक ट्रेन पे सवार है, उनकी एक यात्रा है, जैसे परमधाम जाने की क्या है, हमारी यात्रा है, और हम सब लोग सवार हैं उस यात्रा पे। एक से हम लोग संकल्प कर रहे हैं, एक सी दिनचर्या में जी रहे हैं। जैसे हम एक सब जानते हैं कैसे भगवान को याद करना है, तो उसी हिसाब से हमारी यात्रा कहाँ की है, परमधाम जाने की यात्रा। हम सब कहाँ एक ट्रेन में क्या है, सवार हैं। सबकी एक सी ट्रेन होगी। तो बोला कि एक ही ट्रेन चलेगी, माना चलेंगी और ट्रेनें भी अपनी तरह से। वो और धर्मपिताएं जो हैं वो भी याद कर रहे हैं और याद करना सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो पहली ट्रेन में सवार होंगे वो तो पहुंच जाएंगे, एक निश्चित स्थान पे पहुंचना है, एक निश्चित स्टेज पे पहुंचना है। कोई स्थान स्थूल नहीं है, लेकिन एक स्टेज तो है जहां पहुंचना है।
लेकिन उसके बाद वायुमंडल इतना खराब हो जाना है, जो और ट्रेनों में चढ़ रहे हैं तो वो जैसे कि कट जाएंगे। माना उनको वो सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। जो सिद्धि स्वरूप बने हैं, जो फर्स्ट ट्रेन में सवार हुए हैं, वो उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई है, वो दूसरों को वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अब फिर टाइम आया है कि 2 बजे का, कि 2 बजे से, इसका मतलब अब तुम्हारे लिए तो टाइम 8 बजे का बताया, तो जरूर 2 बजे बोले तो ट्रेन कितने बजे चल देगी? 2 बजे चल देगी। 2 बजे चल देगी तो 1 बजे तो कम से कम लगी जाएगी प्लेटफॉर्म पे, है ना? सोचो अब 2 बजे अगर ट्रेन को शुरू होना चलना, तो कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 2 बजे से चलने वाली है, 2 बजे से चढ़ने वाली है उस ट्रेन पे? 2 बजे क्या होता है? अमृत वेला शुरू होता है। 1 घंटा पहले शुरू हो गया, जब प्लेटफॉर्म पे लगी थी तभी अमृत वेला शुरू हो गया था। कृष्ण का जन्म होता है 2 बजे, मुरली में बताया 2-2:30 बजे कृष्ण का जन्म होता है। तो इधर कृष्ण का जन्म हुआ तो उधर उनके संकल्प कितने सुंदर चल रहे हैं उस ट्रेन में जो सवार हो गए। जो ट्रेन में बैठ गए हैं, जिनकी सेफ्टी हो गई, जिनको एक निश्चित टारगेट पे जाना है, उनकी अपनी मंजिल है, उस मंजिल पे पहुंचना, वो इजीली क्या अपने कंफर्टेबल उसमें बैठे हैं, उनको अब कोई भी है दिक्कत है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजीली ट्रैफिक कंट्रोल करते करते निरंतर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कितने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो 2 बजे से बैठ गए हैं तो उनकी कितनी लंबे समय की प्रैक्टिस हो गई होगी कि वो उस ट्रेन में सवार हो गए। अब इस ट्रेन के हैं स्टॉपेज। वो पहला स्टॉपेज 27 है ना, दूसरा स्टॉपेज 31 और तीसरा स्टॉपेज 34। 34 माना लास्ट, तो पहले के 31 में 8 बजेंगे, है ना। 25 में कितने बजे? 24 में बजे 12, 25 में, हाँ, तो सरदार जी को कब जगना था? 12, तो 1 बजे 25, 2 बजे 26, 27 में 3, 28, 27 लास्ट माना 4, और 3-4 बजे का सेकंड स्टॉप किन के लिए है? चंद्रवंशियों के लिए। माना जो एडवांस में जो चंद्रवंश के बीज हैं, जो उनका श्रृंगार करेंगे आगे चल के, तो वो पहले चढ़े। वो चंद्रवंशी जो साक्षात्कार कर रहे हैं, 2 बजे का उनको साक्षात्कार हो रहा है कि 2 बजे काम हो जाएगा। संदेशियां जाती होंगी ना, संदेशियां, तो उनको तो एक्यूरेट साक्षात्कार समझाएंगे नहीं कहाँ क्या हो रहा है, ये कभी नहीं समझाते, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके इंडिकेशन तो देते हैं संदेशियों को। इसलिए उनको मालूम है कि ये आने वाला जो 25-26 है, इसमें वो कार्य हो जाना है, तो उनको लगता है उनसे पवित्र कोई है नहीं, तो उनको लगता है अगर कुछ हो रहा है तो भगवान जरूर हमको दिखाएगा। तो साधारण आत्मा नहीं है, बहुत पवित्र आत्मा है। तो उनको अपने ऊपर निश्चय भी है कि अगर कोई अंडरग्राउंड कुछ हो रहा है तो हमारा तो अधिकार है। तो बाबा ने संदेश में बोल दिया है, जो भी उनको पर्सनल संदेश मिलते होंगे, लेकिन पर्दे के अंदर ही रखते हैं। मुरली में ये बोला कि 8 बजे तक उनको इंतजार करनी है, क्योंकि जिनका जो उनका श्रृंगार करने वाले हैं, वो जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए तो वो कैसे फॉलो करेंगे? अरे गहरे नथु खैरों को तो फॉलो करने वाले नहीं है। वो क्या चाहते हैं? प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर तुम्हारे को भगवान मिला है, अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन अपना बनाया है, अगर तुम राजयोग हो, राजयोग को सिद्ध किया है, तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अनुभव कैसे होने चाहिए। इसलिए जब तक उनके ऐसे अनुभव ना हो जाएं, तब तक उनका श्रृंगार ही नहीं होगा। तो श्रृंगार करते 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 कितने बज गए? और ट्रेन में ही सवार हैं, ट्रेन में ही श्रृंगार कर ही रहे हैं। 8 बजे, 8 माना 31, तब जाके वो चंद्रवंशी और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको मैसेज मिलता है। वास्तव में राजयोग की परिभाषा ये है, जो हम लोग अभी तक याद कर रहे थे वो राजयोग नहीं है। याद तो है, भावनाओं का फल तो मिलता है, लेकिन वो राजयोग की ट्रेनिंग नहीं है। राजयोग की ट्रेनिंग है मन बुद्धि की एकाग्रता, ये उनको मैसेज मिलता है। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने याद किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने सालों से अमृत वेला किया है, सालों से याद किया है, ज्योति बिंदु को याद किया, परम धाम में याद किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है, लेकिन वो राजयोग की ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए उन्होंने भी कभी करके देखा है ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल कभी सुना ही नहीं। सोचो, जब ट्रैफिक कंट्रोल शब्द आया, व्यक्तवाणी में अक्सर रिपीट हुआ, तो उन्होंने की है बहुत कोशिश की है उन्होंने, लेकिन इसमें अक्सर थक जाते हैं। मुरली में भी बोला है बाबा ने कि इतना आसान नहीं है योग। याद जो है आसान से आसान भी है, तो डिफिकल्ट
डिफिकल्ट भी है। सोचो कितना, एक ही साथ बोला ये शब्द। तुम्हारी याद सहज से सहज भी है तो मुश्किल से मुश्किल भी है। एक ही लाइन में आया था, 2-3 दिन पहले आया था। तो ऐसी कौन सी याद है जो बहुत सहज है, और ऐसी कौन सी याद है जो बहुत मुश्किल है? इसलिए सिंपली बाबा को याद करना, गीतों के माध्यम से याद करना, स्वयमान के रट्टे लगाना, ये सहज है, किया जा सकता है। लेकिन निसंकल्प होना, मन बुद्धि को रोकना, किसी पॉइंट पे स्थिर होना, ये असंभव, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अभी कहीं से कुछ ऐसा जलवा दिखाई नहीं था जो उनको चैलेंज करे कि ये है राजयोग। तो उनको लग रहा है हम जो भी कर रहे हैं यही सब कुछ है, शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ के हम बहुत अच्छी जगह, हमको सीट मिलने वाली है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ। उनको ये नहीं मालूम कि वास्तव में राजयोग क्या सिखाता है। यहाँ जब तक तुम्हारा शरीर रिजनेट नहीं हुआ तब तक ये राजयोग है ही नहीं, कर्मातीत अवस्था है ही नहीं। ये मुरली का महावाक्य है। कर्मातीत अवस्था तब कहेंगे जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान बने। सोचो, अगर व्याधियों में शरीर छोड़ रहे हैं तो इनका शरीर क्या सतो प्रधान है क्या? मुरली के हिसाब से किसी का भी शरीर सतो प्रधान नहीं है, नहीं तो छूट ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अगर आपकी आत्मा सतो प्रधान बन गई तो शरीर नहीं छोड़ सकता। आत्मा क्या करेगी? शरीर को भी सतो प्रधान बना लेगी। तो वो ट्रेन जब चलती है तो 8 बजे जाके वो ट्रेन में उसमें सवार होते हैं। जो तुम लंबे समय से कर रहे हो तब वो करना शुरू होते हैं। और उनको कितना टाइम मिला? ट्रेन लास्ट स्टॉप कहाँ खत्म हो जाएगी जर्नी? 34, वरना 10:10 पे। वो इतने में ही वो पवित्र आत्माएं हैं, वो पवित्र आत्माओं को 3-1 साल का समय मिलेगा, उसमें लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। लेकिन उससे पहले जैसे कि अंधों के लिए कुछ क्या नहीं था, हाँ, लाठी नहीं थी। तो जैसी वो सवार हुई तो उनको लेके ट्रेन कहाँ पहुंच गई? 34 माना 10:10 वहां उतर जाओ भैया। अब तुमको 37 नहीं देखना है, कहाँ जाओ? बैकुंठ। गुड। हाँ, सोचो कहाँ सबको 34 से 37 का बड़े से बड़ा नरक देखना है। ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की तो बात छोड़ो। लेकिन वो आत्माएं, हाँ, वो देखती ही नहीं है। इसलिए मुरली में भी बाबा ने दिया कि दुनिया वाले कहते हैं अगर भगवान आया द्वापर के अंत में तो कलयुग आना चाहिए क्या? तो भगवान आएगा तो कहाँ ले जाएगा? अरे बैकुंठ ले जाएगा। वो क्या तुमको कलयुग में छोड़ देगा? 37 तक तुम देखते रहो क्या हाहाकार मची है। कहाँ ले जाएगा वो? बैकुंठ में ले जाएगा। जब बैकुंठ में ले जाएगा वहां एक नया कल्प शुरू हो गया। 34 से 47, 14 वर्ष व 5000 दिन फिर सामने आ गए। अब तुमको इस कल्प में सबकी चढ़ती कला, सबकी चढ़ती कला, पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। इसलिए 37 से ही हमारे यज्ञ की शुरुआत हुई है। पहले ओम मंडली थी, वो 10 वर्ष क्या था? वो भक्ति मार्ग की शूटिंग थी। असली यज्ञ की शुरुआत कहाँ से हुई है? 47। तो 100 वर्ष लगते हैं अमरलोक की स्थापना होने के लिए। तो प्रैक्टिकल अमरलोक स्थापन हुआ, वो 16,000 आत्माएं ट्रांसफर हुई, तो जो नई दुनिया की प्रैक्टिकल शुरुआत हुई। ये है। आपने कहा चंद्रवंशी श्रृंगार करते हैं, यानी कि जो योग कर रहे थे वो उनका, यानी हम अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल में कहें नहीं था सही, क्योंकि वो यहाँ भ्रुकुटी पे नहीं होते हैं। तो क्या वो श्रृंगार का मतलब क्या है? भ्रुकुटी में नहीं होते ऐसा नहीं है। वो भी अपने को आत्मा समझ परम धाम में भगवान को याद करते हैं। लेकिन याद की 2 विधि हैं। एक भावना से याद किया जाता है, एक तीसरे नेत्र से याद किया जाता है। तीसरे नेत्र से याद करने के लिए बहुत धैर्यता चाहिए। माना आप परम धाम की स्टेज पे निसंकल्प होकर टिके रहें, तो उनको लगता है जब भावना से भी तो भगवान को याद कर रहे हैं, तो कितने सुंदर याद करते हैं वो, तो उसमें तो बह जाते हैं, कैसे आंसू टपकते हैं उनके, कितना आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि वो याद नहीं है, उसमें भी विक्रम विनाश होते हैं। लेकिन राजयोग एक ट्रेनिंग है, अव्यक्त वाणी के हिसाब से राजयोग एक ट्रेनिंग है, मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर है। वो संस्कार आपको धारण करने जो जन्म जन्मांतर चलने वाले हैं। ये श्रृंगार यही हुआ कि ये बिल्कुल यही श्रृंगार हुआ कि अब वो मन बुद्धि को उनको कंट्रोल करना है 100%। ये श्रृंगार हुआ। याद तो मैंने बहुत किया, लेकिन मन बहा है उनका, कंट्रोल नहीं हुआ है। अब उनको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके सिद्धि स्वरूप बनना है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मन जीते कहते जगत जीत। जिसने मन को जीते वो जगत को जीत लेगा। भाई कितना बड़ा चमत्कार सिद्ध होने वाला है वो। आप कल्पना करके हो कितनी बड़ी साइंस है। अगर किसी मन को अगर रोक ले, जो चाहे वो कर सकता है संसार में। संकल्प मात्र से वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। केवल मन को अगर रोक ले, इतनी बड़ी सिद्धि है ये।
आज वो चमत्कार देखना उनको लगता है पता नहीं कहाँ से हमारे घर में चमत्कार, 10 साल ही तो बचे हैं, कहाँ क्या होगा। सोचो, जो अच्छी अच्छी महारथी आत्माएं हैं वो भी देखना चाहते हैं कहाँ चमत्कार होगा। उनको लगता है कोई दीदी दादी से ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं हुआ, तो उनको अपने ऊपर उम्मीद ही नहीं है। क्यों? वो राजयोग की परिभाषा को ही नहीं जानते। जब वो एक्चुअली परिभाषा को जानेंगे वो करेंगे और वो सिद्धि स्वरूप भी बनेंगे। ये है श्रृंगार। ये अव्यक्त वाणियों का सार नहीं निकला। सार ये है कि मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। निसंकल्प माना निसंकल्प, तो ये उनकी बुद्धि में कब बैठेगा? जब प्रैक्टिकल कुछ आत्माएं तो होनी चाहिए जिनका शरीर भी रिजनेट हुआ हो और उनका कैसे सिद्धि स्वरूप किस स्टेज तक हो कि संकल्प मात्र से उनके सब काम हो रहे हो, तो उनको वो फॉलो करेंगे। ये है श्रृंगार। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। 34 में जैसे बोल रहे हैं कि बैकुंठ जाएंगे, तो बैकुंठ में जितने भी मतलब ऐसा भी बोला जाता है, मतलब आज सुबह ही बताया था कि सारी आत्माएं नहीं जाएगी। वो कौन सी आत्माएं जाएगी और उनको क्या करना होगा कि वो पहुंचेगी वहां तक? 7 रोज की ट्रेनिंग है आपकी। बैकुंठ का जो शास्त्रों में जिक्र है, शास्त्रों में बताते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये शास्त्रों में है, ये आपने सुना भी होगा। हाँ, है ना? हाँ। जो भी 16,000 गोपियां थी वो इंद्रिय जीत थी। 16 कला संपूर्ण होता है एक संपूर्ण मानव। जैसे हमारे जब सत्युग की शुरुआत होगी ना, तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वो एक संपूर्ण मानव है जहां कोई दुख शांति नहीं। अगर किसी के जीवन में 16 कलाएं आ जाएं, इस स्टेज के एकाग्रता को प्राप्त कर जाए, पूरी तरह से अपने शरीर को रिजनेट कर लेगा, व्याधियों रहित, और उसकी मन बुद्धि इतनी सुंदर हो जाती है, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, आपस में कोई खिटपिट नहीं है, इतना सुंदर संसार हो जाता है। उसको कहेंगे संपूर्ण मानव। 16 कला संपूर्ण को कहेंगे एक संपूर्ण मानव है। इसमें कोई भी किसी ना मनसा में कोई व्याधि है, ना इसके शरीर में व्याधि है। ये है एक सुंदर दुनिया। जब जीने के लिए काबिल चाहिए होती है सृष्टि में, तो भगवान ऐसी दुनिया बनाता है। 16 कला संपूर्ण, लेकिन कलातीत। 16 कला से भी ऊपर है कलातीत, माना कलाओं में बंधते ही नहीं है। जैसे भगवान निराकार है, वो निराकार कलाओं में नहीं बनता है, इसलिए कि निराकार के लिए कहते हैं कलातीत। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख। 16 कला संपूर्ण है, ये श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है इनके पास। भ्रष्ट इंद्रियां नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है। कलातीत माना इंद्रियों के पार, वहां कोई इंद्रिय ही नहीं है। क्यों? शरीर ही नहीं बचा, आत्मिक स्वरूप में ही जी रहे हैं। इंद्रियों के पार तो आत्मा है ना, तो उस आत्मा में निष्ठ हो जाना, आत्म स्वरूप में टिक जाना, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख, जहां ये शरीर है ही नहीं। इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। तो वो 16,000 गोपियां हैं जो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकती हैं, पूरी तरह से देहभान को अपने क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेती हैं। उन्हीं से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ये भागवत में गायन। हाँ जी। होता है काल मुहूर्त, एक होता है काल तख्त। हाँ जी। दोनों में डिफरेंस है? आपका काल तख्त कौन सा है? कहते हैं ये आत्मा क्या है? अकाल मूर्त है। कोई मूर्त है क्या? ये अकाल है, मूर्ति नहीं है। मूर्त है ये, लेकिन अकाल मूर्त कहा जाता है उस भगवान के लिए, निराकार के लिए। तो जरूर कोई ऐसे निराकारी स्टेज वाला प्रैक्टिकल स्वरूप कोई है वहां जो सदा ही निराकारी स्टेज में रहता है, वो है अकाल मूर्त। केवल एक भगवान है अकाल मूर्त। आत्मा अकाल है लेकिन मूर्ति नहीं है, मूर्तिमान नहीं है, मुरली में आया है। जो शिव बाबा है वो क्या है? कैसी मूर्ति है? उसको काल कभी खा ही नहीं सकता। जब काल नहीं खाएगा तो कितने वर्ष की आयु होगी उसकी? 5,000 वर्ष, क्योंकि पूरा चक्कर ही 5,000 वर्ष का है। तो अकाल मूर्त है, वो मूर्ति ऐसी है जिसको काल नहीं खा सकता। वो आपको क्या बनाता है? कैसा तख्त देता है? अकाल तख्त। संगम युग पे आपको ये अकाल तख्त मिलता है। आपको काल, जब कालों का काल, जब होलसेल मृत्यु हो रही है, करोड़ों आत्माएं जब काल का ग्रास बन रही है, उस वक्त आप काल आपको छू भी नहीं सकता। तो आपका तख्त कैसा बन गया? ये तख्त। हाँ, तब आपको टाइटल है अकाल तख्त। तो अकाल तख्त बागे तो तुम्हारा यादगार है, ये संगम युग का यादगार है। तुम क्या बनते हो? अकाल तख्त नशीन।
वो अकाल मूर्त भगवान को तुम पहचानते हो। सोचो, वो जो 5000 वर्ष है उसको काल नहीं खाता है, तो संगम युग पे कम से कम इतनी पावर तो हम उससे ले सकते हैं कि जब पूरी सृष्टि विनाश हो रही है तब आपका यह तख्त विनाश ना हो। तो जिनका तख्त विनाश नहीं होता उनका यादगार है, या अमरनाथ कहो या अकाल तख्त कहो। लेकिन वास्तव में आत्मा को अकाल तख्त नहीं कहते, आत्मा केवल अकाल है। लेकिन यहाँ संगम युग पे ये तख्त को वो जीत लेती है, काल को, ये तख्त को काल नहीं खा पाता, तब कहेंगे ये अकाल तख्त। सिखों के यहाँ यादगार अमृतसर में अकाल तख्त का बाबा ने बोला। तो अकाल तख्त भी यादगार है और अमरनाथ भी आपने कहा। हाँ, अमरनाथ उस शिव का यादगार है, अमर भव का वरदान आपको देते हैं। तो उसको तो ये अमरनाथ कहो या फिर अभी आपने बोला था ना अकाल मूर्त कहो, एक ही बात है। अमरनाथ जो है, अमरनाथ कहो या अकाल मूर्त, वो उस एक के लिए है। शिव बाबा के लिए हम कह सकते हैं वो अकाल मूर्त भी है तो अकाल तख्त भी है, नहीं सॉरी, ये अमरनाथ भी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए तो कहा ना, जो अमरनाथ है उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं, पूरा प्रकृति ही उसकी आधार है। इसलिए वो सफेद बर्फ का जो शिवलिंग है वो है कैसा, वो है हमारा यादगार, शिवालय का यादगार है। जब हम शिवालय में जाएंगे तो हम भी कैसे होंगे, एकदम सफेद पवित्रता की मूर्ति, इंद्रियां कैसी होंगी, एकदम शांत। वो हमारा यादगार है जब हम मृत्यु को जीत लेते हैं। आज और वो वाली बात आई थी कि गुलजार दादी जब उसमें गई थी, संदेश लेकर आई थी और 108 में किसी को पहचाना नहीं। हाँ जी, तो तब जब ये वाली बात निकली होगी उन सबके बीच में, उन्होंने बाहर जाने ही नहीं दिए बात। लेकिन फिर भी कोई भी बात ऐसा तो होते ही नहीं है कि अगर इतना बड़ा संगठन वहां बैठा है, जितने भी जोनल इंचार्ज भी थे, मोस्टली तो पूरे वर्ल्ड से शायद बुलाए हुए थे, जितने भी होंगे, तो कितना भी संदेश को तो अंडरग्राउंड कर दिया उन्होंने, लेकिन तो भी लीक तो होगा ना, तो वो तो लीक तो हो गया। तो चारों तरफ ये चीज फैल गई कि जो बाबा ने प्रॉमिस किया था कि 108 आत्माओं का साक्षात्कार करवाएंगे, तो दादी ने सबको दिखे चेहरे, लेकिन दादी ने ये वर्डिंग बोली उसमें कि एक को भी मैं नहीं पहचानती। जबकि दादी तो जितने भी जर्नल इंचार्ज हैं या पूरे वर्ल्ड में जितने हैं सब कुछ पहचानते, लेकिन उसमें एक भी नहीं था वो चेहरा। तो इसके दो अर्थ हुए, या तो वो दादियों का शरीर छोड़ के फिर नया जन्म लेना है, तो भविष्य का उनका वो स्वरूप है, लेकिन इस जन्म का नहीं है। अब वो एडवांस समझते हैं कि एडवांस पार्टी कोई ऊपर है, इतनी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। जब सब जन्म ले चुके हैं तो ऊपर कहाँ से होगी एडवांस पार्टी। तो रोज जन्म लेके यहीं वो कन्याओं के रूप में तपस्या कर रही हैं, वही दीदी दादी। तो जहां वो संगठित रूप में है वो है वास्तव में एडवांस पार्टी। तो जो चेहरे दिखाए थे उन सबको शरीर छोड़ना था, फिर नया जन्म लेके जिस शरीर से उनको प्रत्यक्ष होना था वो दादी किसको पहचानती नहीं थी। अब इसको ये कह लो। तो ये जब हुआ होगा तब उनको ये नहीं लगा होगा कि झटका लगा। हाँ। कितने बड़ा झटका है ये। तो उस वक्त वो ये सोचते हैं कोई हो सकता है गुप्त पुरुषार्थी हो, कोई असिस्टेंट बहनें होंगी जिनको हम नहीं देख पाए, है ना। मोस्टली असिस्टेंट बहनों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई घर गृहस्थ में युगल रहते होंगे जो हमारी निगाहों में नहीं है, तो वो इस रूप से ले लेते हैं। हो गया, टाइम भी होगा आज।